अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन का आज का व्लॉग भी हमेशा के व्लॉग्स की तरह बहुत खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं क्यों आज का व्लॉग मुझे कुछ हटके लगा, कुछ अलग लगा, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे इमोशनल कर गई। एक दो चीज़ें थी। अच्छा, मैंने कल का और आज का इकट्ठे देखे, दोनों व्लॉग्स इकट्ठे देखे। मेरे पास कल टाइम नहीं था और आज भी मैं सारा दिन बिज़ी थी। अब कहीं जाके मुझे थोड़ी फुर्सत हुई है तो मैंने दोनों व्लॉग सितारा के इकट्ठे देखे। अब मुझे अगर मिक्सअप हो जाए, क्योंकि आयत का एक सीन था वो मुझे नहीं याद पड़ रहा कि वो आज के व्लॉग में था, कल के व्लॉग में था, जहाँ सितारा ने आयत को पिक किया था ट्यूशन से, आयत और तैयबा को, और थोड़ा सा बच्चों के साथ उसने मजाक किया था कि चलो चलो गाड़ी चलाओ, और बच्चों को गाड़ी में नहीं बिठाया था। वहाँ पर जब आयत रोई थी तो उस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। मैं भी अक्सर अपने बच्चों के साथ ऐसे ही मजाक कर देती हूँ और बिल्कुल मतलब एक तरह से ना फैमिली व्लॉग वाली फीलिंग जो है वो इंसान को आती है, और अपने अपने फैमिली के उससे बच्चों की तरफ ध्यान जाना और अपने बड़ों की तरफ ध्यान जाना, वो चीज़ें उसके व्लॉग में कहीं ना कहीं मिलती हैं, इमोशनल करती हैं इंसान को और इंटरेस्ट भी डेवलप करती हैं। जैसे कि आज के व्लॉग में था उसका वो पर्चियाँ जो डाली थी गाड़ी और घर से रिलेटेड, उनकी जो आपस में आजकल चल रही है बात कि सितारा चाहती है कि वो बड़ी गाड़ी ले ले और सितारा की अम्मी चाहती हैं कि सितारा पहले अपना जब प्लॉट ले लिया बड़ा तो अब घर भी बना ले। खैर, घर बनाना एक दो दिन की बात नहीं है, उसमें जो है वो साल डेढ़ साल तो कहीं नहीं गया, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जैसे कि सितारा की नीड है बड़ी गाड़ी, क्योंकि अब वो गाँव के भी करीब है और जो है आउटिंग स्टेशंस के भी करीब है, तो फिर उसके लिए बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है। अच्छा, मुस्तफ़ा ने कितने मज़े का वहाँ काम किया कि उसने सारी चिट्स जितनी भी थी, वो पर्चियाँ जो उन्होंने निकालनी थी, कुर्रे जो थे कुरानदाजी के वो जो थे, उन सब में से सिर्फ 2 पर जो है वो घर लिखा और 4 के ऊपर गाड़ी लिख दिया। और उसकी ये शरारत जो है उसकी नानी ने पकड़ ली और उस वक्त मुझे बहुत हंसी आई। लेकिन एक चीज़ जो इमोशनल उस सब कुछ में थी, वो सितारा का अपनी माँ को वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। जहाँ सितारा ने आखिर में 2 पर्चियाँ भी छोड़ी और फिर कहा कि पहले भी उसने कहा कि सबसे एंड में अम्मी बताएंगी, जो अम्मी बताएंगी वही होगा, और जब उसने फिर बाद में 2 ही पर्चियाँ की, एक गाड़ी और एक घर की, तो फिर उस वक्त उसने अपनी माँ को हक दिया कि आप डिसीजन लें। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, इमोशनल हुई मैं, खुशी भी हुई कि देखो यार, ये वही माँ है ना जिसको रुलते हुए भी हमने देखा। देखो, हमने पहले उसको स्क्रीन पे नहीं देखा, हमें नहीं पता कि उसकी बेटी का उसके साथ क्या सलूक था, लेकिन हमने उसकी बेटी की जितनी नेगेटिविटी देखी है वाईटी के ऊपर, सऊदीया वाली बेटी की, उस एतबार से तो हमें यही लगेगा ना कि आंटी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं था। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब भी थी आंटी के साथ, लेकिन अब जब हम स्क्रीन पे देखते हैं सितारा और उसकी माँ की मोहब्बत, सितारा का अपनी माँ को वैल्यू देना, हर चीज़ में माँ को आगे रखना, हर चीज़ में, जैसे कि आपने देखा ट्रेडमिल के ऊपर से अपनी माँ को वॉक करवाई। आंटी जो है वो डर डर के कर रही थी और फिर बाद में आंटी ने कहा भी कि मैंने शूज़ नहीं पहने, इसको बंद कर दो। जैसे सितारा फ़ौरन से साथ खड़ी थी ना, जैसे आंटी थोड़ा सा डरने लगी तो सितारा ने कहा कि अम्मी यहाँ से जो है वो इमरजेंसी में भी बंद हो जाता है इस तरीके से। इतनी प्यार से, इतनी तवज्जो अपनी माँ को देना, हालांकि बच्चे छोटे उसके भी हैं, ठीक है, उसके 3 छोटे बच्चे हैं। जो बड़ी सऊदी वाली बाजी है उसकी तो बड़ी औलादें भी हैं जो घर को काफ़ी हद तक संभाल सकती थी, इसके तो तीनों छोटे बच्चे हैं और तीनों को खुद ही माँ को देखना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी माँ को अहमियत देती है, तवज्जो देती है, रिस्पेक्ट देती है, माँ के आराम का ख्याल रखती है। तो वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा हमें खुशी महसूस होती है। खैर जनाब, इसके बाद बात करेंगे डीडी के आज की डिलीटेड वीडियो से रिलेटेड। जी दोस्तों, डीडी ने दिया था नी नजमा के ऊपर एक गंदा सा रिएक्शन सुनने में ये आया, क्योंकि मैंने वो नहीं सुना था और यहाँ वहाँ से सुनने को मिला कि भाई वो बड़ा गंदा सा रिएक्शन था। हो सकता है किसी ने रिकॉर्ड भी किया हो, किसी ने भेजा भी हो, मैंने इंस्टा चेक नहीं किया, बहुत बिजी थी आज मैं। तो सुनने में आया कि वो बहुत गंदा रिएक्शन था डीडी की जो भाभी नहीं मामी है नी नजमा से रिलेटेड। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। जो पॉइंट्स मैंने उसमें सुने कि भाई डीडी ने उसमें बात की कि ये बंदी जो है नी नजमा अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, शादी के वक्त मतलब ये प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और इसके अलावा इसने ये बात भी बोली कि सऊदीया से कोई अहमद नामी शख्स है, वो इसे कॉलिंग करता है, रिकॉर्डिंग है डीडी के पास, जिसमें कि वो इंतहाई पर्सनल गुफ्तगू कर रहा है नी नजमा के साथ, ये बातें बोली हैं। उसके अलावा जोहरी से रिलेटेड भी काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं। हालांकि जोहरी में ख़ुद बिल्कुल भी हया नहीं है, जब वो रिएक्शन देने आती है तो तमाम हदें और तमाम लिमिट्स क्रॉस करके आती है। खैर क्या ही कह सकते हैं इन लोगों की, बस वो उसी ख़ानदान की वही तरबियत है, वही सब कुछ है। खैर यहाँ जो बातें थीं वो बात ये थी कि अगर आप लोग पहले तो आप ऐसी इस हद तक गिरा ही नहीं करें, जैसे कि डीडी इस हद तक गिर गया ना,
ठीक है, उसकी माँ के लिए और उसकी बहन के लिए काफ़ी सारी बातें होती हैं, वाईटी के ऊपर काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप माँ बहन बेटी, मामी भी वहीं स्टैंड करती है। ठीक है, नी नजमा के अंदर खुद इज़्ज़त नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वो एक घटिया सोच की औरत है, घटिया सोच की मालिक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसको पब्लिक में ला के रख दो। आपके लिए तो आपके घर की, आपके ख़ानदान की हर औरत की इज़्ज़त उतनी ही, बल्कि हर औरत की, यार सिर्फ ख़ानदान की क्यों, हर औरत की इज़्ज़त उतनी मोतबर होनी चाहिए। जब आप जो है इतने बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हो, जब आप कहते हो कि आपके पास सिल्वर प्ले बटन होना चाहिए, आपके जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दिए जाएँ, तो उसके बाद आप ये वाली हरकतें भी करते हैं कि आप अपने ख़ानदान की औरतों की इस तरह तज़लील करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आपने अपनी खैर आपका क्या ही मैं कहूँगी, आपका स्टेटस क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप ख़ुद को कितना नीचे गिरा सकते हैं, ये तो लोगों ने देखा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, कुछ सपोर्टर्स के साथ भी इनकी चपकलिश जब हुई थी तो इंतहाई गिरे हुए अल्फाज से, तो इस बंदे से यही तवक्को की जा सकती है। लेकिन जब आप बना ही लेते हो वीडियो, इतनी जुर्रत कर ही लेते हो, तो फिर उसको डिलीट क्यों किया जाता है? क्योंकि वो किस्सा तो ज़बान ज़द-ए-आम हो गया, वो तो लोगों ने सुन लिया, वो तो एक एक बंदे की ज़बान पर है, लोगों ने उस पर रिएक्शन बना दिया, कुछ लोगों ने रिकॉर्ड करके अब तक चला भी दिया होगा। तो आपने ये घटिया हरकत की ही क्यों जब आपको डिलीट करनी थी? फिर तड़ नहीं होती ना दोस्तों। गंद कर देना, रायता बिखेर देना, गंदगी फैला देना वो बहुत आसान है, उसको समेटना मुश्किल है। अब इसने डिलीट तो कर दिया, ठीक है, यानी कि रिश्तेदारों को ही दिखा दिया, नहीं नजमा और फारूक को बता दिया कि अरे नहीं नहीं बस गुस्से में बोल दिया था तो ख़त्म कर दिया। लेकिन आपने उसके ऊपर धब्बा लगा दिया, ना सिर्फ उसने उसके ऊपर बल्कि उसकी औलाद के ऊपर भी। यहाँ कहीं ना कहीं आपने उसकी बेटी जो है फ़ातिमा, उसके ऊपर भी आपने उंगली उठवाई है। जैसे कि बकौल आपके कि नी नजमा अपनी पहली औलाद पर पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो ये आपने उस पर उंगली उठवाई है। और उसके बाद अब आप देख लें, अब वकार का भी व्लॉग आया है और वकार ने अपने व्लॉग में एक छोटा सा मतलब छोटा सा बकवास ही मैं उसको कहूँगी, बकवास सा क्लिप ऐड किया जिसका उसने थंबनेल पे लिखा कि भाई मेरा फाइनल डिसीजन क्या है शादी से रिलेटेड। अब तुम डिसीजन शादी का अब लोगे, ये लिखा हुआ होना चाहिए था कि शादी की डेट से रिलेटेड डिसीजन क्या है फाइनल, नहीं शादी से रिलेटेड मेरा फाइनल डिसीजन क्या है। और वो जाके एंड में कह रहा है कि मैं आपको इस संडे से पहले बता दूंगा कि मेरा डिसीजन क्या है। ठीक, डिसीजन क्या हो सकता है? शादी जो इनकी थोड़ी सी आगे कर दी गई है, यही चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा था कि इसका बाप जो है वो काफ़ी अरसे से गांव में है तो उसे वापस बुला रहे हैं ये लोग। इसका मतलब तो ये ना कि शादी फ़िलहाल नहीं है, शादी पोस्टपोन कर दी गई है। तो अंदर कुछ भी वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला काम उसने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप उस बंदे का माइंड ख़राब नहीं कर रहे? क्या ये चीज़ें कल वो अपनी बीवी से सवाल नहीं करेगा? ये नहीं होगा कि इस बात से ही शादी ख़राब हो जाएगी, या ये नहीं हो सकता कि उस बच्ची का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा? कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी बोल देते। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पर भी स्टैंप लगा रहे हैं कि आपके घरों की पर्दा पोश औरतें भी इंतहाई बदनाम ज़माना रही हैं, ये साबित करना चाहते हैं आप। और एक और चीज़ यहाँ डीडी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि डीडी ने आज के भी अपने सेकंड रिएक्शन के अंदर का बात की, जो कि उसने मरियम फ़ाहद की सपोर्ट से रिलेटेड बनाया था। मरियम का रिएक्शन मैंने नहीं देखा। मरियम ने यकीनन बहुत ही अच्छी बातें की होंगी। मरियम का फ़ैसला ये कह रहा है कि मरियम का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था और मरियम ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। ठीक है, मरियम के फ़ैसले हमेशा से अच्छे थे। मरियम एक सेंसिबल जो है वुमन भी हैं, सेंसिबल यूट्यूबर भी हैं, एक सेंसिबल बीवी, एक सेंसिबल माँ भी हैं। ठीक है, और आप इस चीज़ को आकर हमें बताएंगे कि मरियम ने ठीक फ़ैसला किया, मरियम ने सही किया। आप कहाँ स्टैंड करते हैं? आप कहाँ डिज़र्व करते हैं चीज़ों को? आप पहले ख़ुद को तो क्लियर करें, आप पर ख़ुद कितने सवाल उठे हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी बड़े ही ज़बरदस्त पॉइंट्स के साथ आने वाली है, उसमें बात करूँगी मैं कुछ नेक्स्ट सवालों के साथ। इस वक्त जो सवाल हैं वो यहाँ रखती हूँ क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाएगा ना, सारे क्वेश्चन रेडी से मुझे एक ही वीडियो में नहीं करने। खैर जनाब, यहाँ एक तो चीज़ मैं ये कहूँगी कि मरियम ने तो बहुत अच्छा फ़ैसला किया। आप ये बताइएगा कि आपकी जो वॉइस लीक हुई, जो सल्लू ने लीक की, जिसमें था कि आपकी वॉइस थी कि नौशीन, मरियम और वर्दा जो हैं वो साजिद के पॉइंट्स के ऊपर चलती हैं, साजिद उन्हें सितारा की वॉइसेस भेजता है, साजिद जो है उनको गाइड करता है, या साजिद जो है जो कुछ भी है, इस किस्म की बात आपने इनके ऊपर रखी कि इनके रिएक्शन जो है वो साजिद इनको बताता है कि कैसे देने और क्या करना है। इस बात को आकर आपने क्लियर नहीं किया, बल्कि आप आकर यहाँ पर अब कभी जो है वो मरियम का नाम लेकर सपोर्टर्स की चापलूसियाँ कर रहे हैं, कभी नौशीन का नाम लेकर सपोर्टर्स की चापलूसियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ आकर आपने ख़ुद को क्लियर क्यों नहीं किया कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर क्यों मारा? देखिए बाकी सारी बातें आपकी अपनी जगह कि आपने जो है वो नी नजमा को
चेक करने के लिए कि भाई अब ये बातें बाहर लेकर जाएगी कि नहीं, जबकि आपकी माँ कहती है कि हमें पता है, क्योंकि आपकी माँ जब गांव में थी और आपकी माँ कहती है कि मेरा ऑपरेशन हुआ था। अब इसकी माँ की दोस्तों जो वॉइस लीक हुई थी रुबीना की, जिसमें वो सितारा को सितारी कह के गालियाँ दे रही थी, वो भी नजमा ने ही लीक करवाई थी। और नजमा और इसकी माँ की वो ऑडियो कॉल थी, ठीक है, ऑडियो कॉल से रिकॉर्ड की थी। जब ये अच्छे से जानते हैं कि हमेशा नजमा ऐसा करती है तो फिर जानबूझ के तो नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही है कि जब सितारा सामने नहीं होती, साजिद सामने नहीं होता, तो ये इसी किस्म की बकवासियात उनके बारे में करते हैं, ठीक है। तो ये कह देना कि भाई हमने जानबूझकर किया, नहीं, ये जानबूझकर नहीं था। अगर आपको मालूम ही करना था, कोई सबूत ही रखना था, तो फिर यकीनन आपको भी वो चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। क्योंकि नजमा उस वक्त फूलों के हार तो डाल नहीं रही थी सितारा के ऊपर, फूल पत्तियाँ तो निछावर नहीं कर रही थी, बैक बैटिंग ही कर रही थी। क्योंकि आपकी माँ ने खुद बताया कि कह रही थी कि भाई साजिद जो है वो एक गाड़ी में 5-5 लाख रुपए खा जाता है। हालांकि वॉइस तो आपकी है, आपकी अम्मी आकर ये बात नजमा पे डाल रही है, तो आप भी थे, आपकी माँ भी थी, तो एक ने भी वो बात रिकॉर्ड नहीं की वहाँ पर। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ मेरा ये भी इस बंदे से सवाल ये कह रहा था अभी अपने दूसरे रिएक्शन में कि मुझे एक बार लालच दी गई, मुझे हेटर्स की तरफ से जो है वो कॉल की गई, हेटर्स की तरफ से मुझसे रब्ता किया गया कि आप हमारी लाइव में आएँ और सितारा के ख़िलाफ़ यहाँ आकर बातें करें और सबूत लेकर आएँ, सितारा के ख़िलाफ़ आप हमारे साथ खड़े हों तो हम आपको इतनी अमाउंट देंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आपने आकर ये जो नई चाल चली है ये क्या थी। इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है दोस्तों, बग़ैर प्रूफ बग़ैर सबूत के आ जाते हैं और कोई भी बात कर लेते हैं। ये इतने नेक हैं कि इनको पैसे मिल रहे हैं और ये वो काम ना करें। और अगर मिसाल के तौर पे कोई इनको लालच देता भी है तो इन्होंने ना कॉल रिकॉर्ड की, ना मैसेजेस रिकॉर्ड किए, कुछ भी नहीं, ना कोई वॉइस, ना कोई चैट कि भाई हाँ मुझे ऑफ़र हो रही है कि भाई इतने पैसे मुझे मिल रहे हैं, तो ये मेरे पास सबूत होना चाहिए, कल मैं लोगों को दिखा सकूँ कि देखो इतनी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स मैंने ठुकराई हैं। क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये दोनों जो हैं, नी नजमा और डीडी, ये इंतहाई घटिया जहनीत के हैं और ये अपनी गंदगी में सितारा को डुबो के, सितारा को अच्छे से बर्बाद करके, सितारा के चैनल को खूब मज़ीद जो है वो डाउन करके उसके बाद ये पीछे हटेंगे। वो कहते हैं ना कि बस छोड़ें। अब यहाँ वो एग्जांपल दूँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई चीज़ हज़म नहीं होती, काफ़ी कीमती और अच्छी चीज़ होती है लेकिन उन्हें डाइजेस्ट नहीं होती, उन्हें हज़म नहीं होती, ये उस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखें। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।